नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश गुप्ता आप सभी को मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर विजन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में GST लागू होने के बाद टेली सॉफ्टवेयर के जानकारों की मांग अचानक से बहुत बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए छात्र का कॉमर्स विषय में जानकार होना जरूरी है, अन्यथा इस विषय को अच्छी तरह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और नतीजा यह होता है कि हम टैली सीखने के बाद भी इससे रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। अतः कई छात्र जो टैली तो सीखना चाहते हैं लेकिन पहले से अकाउंट विषय के जानकार नहीं होते यानी नॉन कॉमर्स छात्र हैं, उनके लिए टैली सीखना कठिन हो जाता है। इन छात्रों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने वीडियो अकाउंट के बेसिक से ही बनाने का निश्चय किया है। ऐसे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस विषय से संबंधित नोट्स के PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस विषय से संबंधित वीडियो आगे भी प्राप्त करते रहने के लिए और अपनी समस्याओं का मोबाइल पर सलूशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो के सभी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं नॉन कॉमर्स छात्रों के लिए बेसिक अकाउंट्स से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। पहले हम समझेंगे उन कुछ टेक्निकल शब्दों को जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। उन्हीं शब्दों में पहला शब्द है फाइनेंशियल ईयर। एक साल का वह समय जिस समय से रिलेटेड हमें सारी जानकारी अपनी बुक्स में मेंटेन करनी होती है, नियमों को पालन करते हुए, जिससे हमें यह मालूम चल सके कि एक निश्चित समय में हमारी फर्म ने कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस हुआ है। अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार। व्यापार मीन्स ऐसे कोई लेन देन जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और निम्न सभी शर्तों को पूरी करते हैं, उन्हें ही हम व्यापार की श्रेणी में ले सकते हैं। वो शर्तें हैं, कम से कम दो व्यक्तियों के बीच होना चाहिए लेन देन, एक व्यक्ति के द्वारा पैसे का लेन देन हो, ऐसा लेन देन का उद्देश्य लाभ कमाना हो तथा कानून के द्वारा मान्य हो। अगला शब्द है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर से हमारा मतलब होता है व्यापार का मालिक। जो व्यापार के मालिक होते हैं उनको प्रोप्राइटर शब्द से संबोधित किया जाता है। अगला शब्द पार्टनर। पार्टनर से हमारा मतलब अगर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई एक व्यापार शुरू करते हैं तो उन सभी व्यक्तियों को पार्टनर कहा जाता है। नेक्स्ट एंट्री। एंट्री से हमारा मतलब जो भी लेन देन होता है उन्हें नियमानुसार बुक्स में लिखना, यह कहलाता है एंट्री करना। नेक्स्ट शब्द अकाउंट। अकाउंट से हमारा मतलब वे सभी खाते जिसमें एक व्यक्ति से लेन देन एक स्थान पर लिखा जाता है, वह स्थान, वह पेज, वह रजिस्टर या वह किताब अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट शब्द लेजर। लेजर से हमारा अभिप्राय होता है एक जैसे कई अकाउंट जिस एक स्थान पर या एक रजिस्टर में लिखे जाते हैं या रखे जाते हैं, वह स्थान लेजर कहलाता है। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल से हमारा मतलब व्यापार शुरू करने के लिए लगाया गया पैसा, वो कैपिटल कहलाता है। चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया हो, चाहे दोनों तीनों पार्टनर के द्वारा लगाया गया हो, या व्यापार शुरू करने के बाद व्यापार के बीच में अतिरिक्त पैसे की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वो अतिरिक्त पैसा लगाया गया भी कैपिटल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट शब्द है ड्रॉविंग। जब व्यापार के मालिक अपना व्यापार शुरू करते हैं तो अपनी परिवार की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वो व्यापार से पैसा निकालते हैं तो वो पैसा कहलाता है ड्रॉविंग। नेक्स्ट शब्द गुड्स। गुड्स से हमारा मतलब हम जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं वह वस्तु जो है गुड्स कहलाती है। यानी कि सभी वस्तुएं एक व्यक्ति के लिए या एक फर्म के लिए गुड्स नहीं हो सकती। हो सकता है वो अपने ऑफिस के लिए कुछ सामान ऐसा खरीद रहा है जिसको वो बेचेगा नहीं, लेकिन उसका उपयोग वो कई सालों तक करता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो वस्तुएं गुड्स नहीं कहलाती। वे उसके लिए फिक्स एसेट्स हो सकती हैं या हो सकता है खर्चा भी हो सकती है। तो गुड्स की श्रेणी में हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को लेंगे जिनका हमारा मुख्य रूप से
व्यापार है। गुड्स से जैसा कि हम एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का स्टेशनरी का बिजनेस है, तो ऐसी स्थिति में वो कॉपी, पेन, पेंसिल, किताबें, ये सब चीज़ें खरीदेगा, तो ये सभी चीज़ें उसके लिए गुड्स होंगी। लेकिन यदि वो अपनी दुकान में कोई कूलर लगाता है, कोई फ्रिज लगाता है, एसी लगाता है, या अपने सामान को रखने के लिए कुछ फर्नीचर खरीदता है, या कस्टमर्स को बैठने के लिए चेयर खरीदता है, तो ये सभी चीज़ें उसके लिए गुड्स नहीं होंगी, क्योंकि उसका व्यापार जो है वो कॉपी या किताब या स्टेशनरी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट शब्द हमारा आएगा परचेज। परचेज का मतलब होता है माल खरीदना। माल, जिसे अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले, वो सभी वस्तुएं जिनका हम व्यापार करते हैं माल कहलाता है। तो जब जब हम माल खरीदेंगे वह कहलाएगा परचेज करना। नेक्स्ट शब्द में हम समझेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से हमारा मतलब खरीदे हुए माल को किसी भी वजह से अगर हम लौटा देते हैं, कई कारण हो सकते हैं माल को लौटाने के। माल हमारे ऑर्डर के अनुरूप नहीं आया हो, माल पुराना आ गया हो, तो हम माल को वापस लौटाते हैं। तो यही माल को वापस लौटाने की क्रिया परचेज रिटर्न कहलाती है। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की टर्म्स देखने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। नमस्कार।